रूरल डेवलपमेंट वेरी वेरी सिंपल चैप्टर। ठीक है, सबसे पहला चीज जो है, जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा बट आपको पता रहना चाहिए कि रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है सर, रूरल डेवलपमेंट क्या होता है सर? उन एरियाज को डेवलप करना, ठीक है, जो कि विलेज इकोनॉमी का पार्ट बनता है। उन एरियाज को क्या करना? डेवलप करना, जो कि विलेज इकोनॉमी का पार्ट बनता है, विच आर लैगिंग बिहाइंड। विच आर व्हाट? लैगिंग बिहाइंड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुझे बताइए आप लोग? रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलेगा ना? तो सर रूरल डेवलप का मतलब क्या हो गया आपका? दोज एरियाज को डेवलप करना जो कि थोड़ा सा लैगिंग बिहाइंड कर रहा है उनकी ओवरऑल स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, आपको लगता है कि रूरल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है इन जनरल? आप लोग ने इंडिया पाकिस्तान और चाइना वाला जो चैप्टर पढ़ा था, याद है आपको? लास्ट चैप्टर, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि चाइना ने अपना रूरल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत फोकस किया था, ताकि वहां से सिक्योरिटी हो जाए, ताकि वहां के लोगों को इंडिया आई मीन अपने अर्बन एरियाज में ना आना पड़े। तो यानी कि क्लियरली हमें दिख रहा है कि रूरल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड स्पेशली अगर कोई एरिया लैगिंग बिहाइंड है, तो वहां से कुछ लोग निकलेंगे ही निकलेंगे एंड दे विल पुट प्रेशर ऑन दी अदर एरियाज। उन एरियाज को डेवलप करना क्या है? बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये चैप्टर जो है बिट्स एंड बाइट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई एम वरीड फॉर दिस चैप्टर इज अ 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, आपको अजीब अजीब 1 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। गोल्डन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन। अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या है, ये लोग खुद भी कंफ्यूज है कि गोल्डन देना किसको है। ठीक है, अब वो हॉर्टिकल्चर को देना है या कॉर्न्स को देना है, वो लोग खुद डिसाइड कर रहा है। एक बार के लिए कमिटी बैठा है उस चीज के लिए, फिर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन विच आई एम रियली वरीड। तो वन टॉपिक या फिर वन चैप्टर जिसमें आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में फोकस करना है इस चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर आई मीन रूरल डेवलपमेंट एंड कंपैरेटिव्स, क्योंकि इसके ऊपर 1 1 मार्क का क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा आता है। सेकेंड चीज जो आपकी, क्योंकि अब आप लोग पॉलिशिंग के तरफ जा रहे हो, आईडी के तरफ में, सेकेंड टॉपिक जो आपको समझना पड़ेगा कि चैप्टर कौन सा क्वेश्चन पूछा है। बच्चा आज तक कंफ्यूज है, चैप्टर 1 से पूछ रहा है क्वेश्चन, या चैप्टर 2 से पूछ रहा है, या चैप्टर 3 का सवाल है ये। तो आज तक कंफ्यूज है जीवन में, हमेशा पूछता रहेगा कौन सा लिखे। अगर कॉलोनियल पीरियड पूछ रहा है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पूछा, चैप्टर नंबर 1 है। अगर मिड क्राइसिस के बारे में पूछ रहा है, चैप्टर नंबर 2 है। और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 ये सब रेफर कर रहा है आपका, तो कौन सा? चैप्टर नंबर 3 हो गया। बट दिस विल ओनली बी डन व्हेन यू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, आइए सबसे पहले मुझे बताइए, मीनिंग हो गया आप लोग का रूरल डेवलपमेंट। सेकंड टॉपिक, ओके टॉपिक, एकदम ओके टॉपिक है आपका, विच इज प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कोई भी रूरल डेवलपमेंट हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होगा आपका? सीधी सी बात है, देखो, अब कोई भी जगह होगा, वहां पे लोग रहते हैं, वहां पे ह्यूमन रिसोर्स रहेगा। आप मुझे बताइए, कोई भी एरिया को डेवलप करने के लिए सबसे पहले उनके लोगों को डेवलप करना जरूरी है या नहीं? ठीक है, तो फॉर डेवलपिंग एनी एरियाज वी नीड 2 थिंग्स। एक, वहां के लोग डेवलप हो। दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फेवरेबल पॉलिसीज आए। सही बात है, कोई भी एरिया को डेवलप करने का ये 2 मंत्र है। वहां के लोग खुद डेवलप हो, ताकि उनके दिमाग से हेडेक खत्म हो जाए। एंड नंबर 2 इज वॉज गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसीज वगैरह आए। सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आप लोगों ने बेखूबी से एचसीएफ पढ़ा है। ह्यूमन डेवलपमेंट करने का तरीका क्या था? 2 चीज था, एजुकेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ। याद है ना आप लोग को? वही यहाँ पे भी दिया, अंदर का कंटेंट भी साथ में याद करवा रहा हूं आप लोग को। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैसे होगा? थ्रू लिटरेसी, स्पेशली फीमेल लिटरेसी का करना है आपको, स्किल डेवलपमेंट करना, वो सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखो यहाँ पे, तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये हम लोग कैसे अचीव करेगा? थ्रू लिटरेसी। लिटरेसी ऑफ व्हाट? normal education, or especially on female literacy, skill development, etc. Number 2 is what? Health. हेल्थ कैसे इंप्रूव करोगे आप सर? सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ के ऊपर फोकस करना, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड प्राइवेट हेल्थ। समझ में आया आपको? चलेगा ना बिल्कुल यहाँ तक? ठीक है, नंबर 2 इज, सर अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा, they will become more productive, they will become more efficient, they will become more productive. Coming back to point number 3, पहले 1 कर रहे फिर 3 कर रहे हैं, क्या? डेवलपमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जो इंडिया में है, सबसे बड़ा इशू है कि लोग बाग जो वहां के हैं, दे आर मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। उसके अलावा एज सच आपके पास में एम्प्लॉयबल ऑप्शन नहीं है। तो यानी कि सर अगर हम लोग और ऑप्शंस क्रिएट कर ले वहां पे, तो पीपल का डिपेंडेंसी कम हो जाएगा फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड इट विल मूव टू अदर एरियाज। और इससे हमारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो है बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। भाई तुम बहुत स्किल्ड है, बट तुम्हारे लिए खेत में काम ही नहीं है, तो तुम किस चीज का पार्ट बन जाओगे? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का। ह्यूमन रिसोर्स तो डेवलप हो गया, बट वहां काम नहीं है। एक प्रोडक्टिव रिसोर्स कब बन पाएगा? जब वो और काम में डेवलप होगा, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा, अदर देन व्हाट? अदर देन व्हाट? फार्मिंग। बात समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? मुझे बताइए आप सब लोग, देख लो अक्षरा, देख लो पहले से। देख लिया? वेरी गुड, ठीक है, हो गया। हाँ भाई, प्रोडक्टिव रिसोर्स कैसे करेगा बताइए? बाय क्रिएटिंग व्हाट? अपॉर्चुनिटीज
फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली अदर देन फार्मिंग। इसी में हम लोग आगे जाके एक टॉपिक भी पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया कि सर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर हम डिपेंडेंसी बढ़ा नहीं सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, वी हैव टू बेसिकली डाइवर्सिफाई। बात समझ में आ रहा है आपको? यू हैव हर्ड अबाउट इट, एवरी वेल्दी पर्सन हैज डाइवर्सिफाइड इट्स पोर्टफोलियो। ठीक है ना, तो इनको भी क्या करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है। अब डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके से होता है। मान लो, या तो मैं डाइवर्सिफाई कैसे करूंगा आप मुझे बताइए। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने क्या किया, दो तीन और प्रोफेशनल कोर्सेज ऐड कर दिए, मैंने दो तीन और फैकल्टीज को इंट्रोड्यूस कर लिया और टाइप्स कर लिया, इसके थ्रू मैंने एक इकोसिस्टम बना लिया जहां पे अगर बच्चा एक जगह से कम आ रहा है दूसरी जगह से कॉम्पेंसेट हो जाए। है ना, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये हो गया डाइवर्सिफिकेशन विद इन द फील्ड। एंड एक हो गया कि मैंने एजुकेशन में रख के रखा है, साथ में मैंने एक और डाइवर्सिफाइड बिजनेस करके रखा है अपने तरफ से, ताकि अगर ये नहीं चला तो ये चलेगा, ये नहीं चला तो ये और बिजनेस तो है ही। इस तरीके से अपन डाइवर्सिफाई करता है या नहीं करता है? सिमिलरली रूरल एरियाज में भी डाइवर्सिफिकेशन होगा या नहीं होगा? जो मैं क्रॉप उगा रहा हूँ, आज तक शायद मैं सिंगल क्रॉप उगा रहा हूँ, आज तक मैं क्या उगा रहा हूँ, सिंगल क्रॉप। बट सिंगल क्रॉपिंग देखना, देखिए अगर आप देखिएगा असम इज नॉट प्रोफाउंडली नोन फॉर फार्मिंग। व्हाई? आप सोच रहा होगा ना कि भाई लैंड फर्टाइल्स तो यहाँ का भी है, जमीन भी यहाँ पे है, तो वाई इज इट? आप कभी सुना है आपने पंजाब सुना है, हरियाणा सुना है, तमिलनाडु सुना है? हैव यू एवर हर्ड कि असम इज सप्लाइंग अ लॉट ऑफ, एक्सेप्ट इफ आई टॉक अबाउट राइस, राइस के अलावा अगर हम बात करें तो सुना है आपने कभी? जनरली कम सुना है, अगर सुना भी है तो कम सुना है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे सिंगल क्रॉपिंग बहुत ज्यादा होता है। सिंगल क्रॉपिंग से इशू क्या है आपका कि एक तो आपको एक पीरियड तक रुकना पड़ता है उसका पूरा कल्टीवेशन के लिए, दूसरा बहुत बार फर्टिलिटी का भी चक्कर आ जाता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा अगर बोलते हैं हाई डेंसली वाटर एरिया वाला जो होता है, उसका क्या होता है, वाटर लेवल्स भी गिर जाता है। तो वन सोल्यूशन इज कि आप मल्टी क्रॉपिंग करो, ताकि जो फार्मर्स है वो पूरे साल ऑक्यूपाइड रहे। ठीक है, ये हो गया डाइवर्सिफिकेशन इन द क्रॉप इटसेल्फ, कि हम लोग सिंगल क्रॉपिंग से कहां जा रहे हैं, मल्टी क्रॉपिंग में जा रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने बिजनेस और डाइवर्सिफाई कर दिया, मेरे पास खेत पड़ा है, मैंने थोड़ा बहुत जो है ना वहां पे हर्डिंग वगैरह करा दिया, मैंने गाय वगैरह को जो है ना केटल वेटल को वहां पे ठीक कर दिया, रख दिया वहां पे। या फिर मैंने ना और कुछ चीजें बना दी, जिसमें मैंने फ्लावर्स उगा दिया, ये उगा दिया, वो उगा दिया। ठीक है, या फिर मैंने फिशरीज में एक्सपैंड कर दिया। ये सब क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन इन अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं मुझे बताइए? और डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है? ताकि रूरल एरियाज में, रूरल डेवलपमेंट में हम प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को डेवलप कर सके विच फोकसेस ऑन एक्टिविटीज अदर देन फार्मिंग। तो पॉइंट क्लियर हो गया? पहला पॉइंट क्या है मुझे बताइए आप लोग? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, और वो कैसे होगा, लिटरेसी एंड हेल्थ के थ्रू। उसकी वजह से क्या डेवलप होगा चारवी जी? प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज डेवलप होगा। तो अगर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए देश में क्या होगा, पॉवर्टी कम हो जाएगा। सही बात है या नहीं है? पॉवर्टी कम हो जाएगा, और लोगों के पास आइडियाज, क्रिएटिविटी, अच्छा नॉलेज और ज्ञान तभी आता है जब पॉकेट में पैसा होता है। बात समझ में आया? तो पॉवर्टी हटना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप समाज सेवा के बारे में भी तभी सोचोगे जब आपके पास में सेवा लायक पैसा होगा। बात समझ में आया आपको? तीन पॉइंट क्लियर है आपका? तीनों लिंक्ड पॉइंट हो गया, वैसे लिंक नहीं है, बट टू रिमेंबर द पॉइंट्स इट इज डन। ठीक है, वी हैव क्रिएटेड सम नॉनसेंस निमोनिक्स हियर व्हिच विल मेक नो सेंस, बट वी लाइक टू डू दैट बिकॉज ओके, तो हम लोग कर लिया। अब याद करा तो याद कर लो, नहीं किया तो कोई बात नहीं, फिर भी तुम लोग वही याद करेंगे, हमको पता है। ठीक है, आइए। अब गवर्नमेंट, मैंने ये मेरा पर्सनल हो गया। नंबर टू क्या हो गया आपका? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या होगा? एक तो होगा भैया लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना। आप विश्वास नहीं करोगे, आप बोला लैंड रिफॉर्म्स, सर ये जमींदारी सिस्टम, ये तो हम लोग कॉलोनियल पीरियड से लड़ रहे हैं, ये आज तक सॉल्व नहीं हुआ क्या? तो कास्ट फाइट हो गया सॉल्व है? तो ऐसा बहुत सारा इश्यू जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ है, आपको यहाँ नहीं दिख रहा है। रूरल एरियाज में अभी भी ऐसा है कि जमींदार लोग अभी भी एक्सप्लॉइट करता है ओनर्स को, ये इसमें ये दो लगान दो, ये दो, है ना, दे डोंट कॉल इट एज लगान बिकॉज लगान इज अ मेन स्ट्रीम वर्ड, दैट्स व्हाई, बट दे विल आस्क फॉर मनी एंड ऑल। ठीक है, तो आज भी लैंड रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रांगली है। ठीक है, फर्स्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड नंबर टू क्या लिखा मुझे बताइए भाई? आपने प्रोड्यूस कर लिया, आपके पास में बाजार ही नहीं है बेचने के लिए, आपके पास में सही दाम ही नहीं है बेचने के लिए, आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो आप मुझे बताइए कभी भी फार्मर्स लोग पैसे कमा पाएंगे? नहीं। हेंस यू रिक्वायर व्हाट? इंफ्रा। बहुत बार दिमाग में लोगों को लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सिर्फ रोड्स, रेलवेज एक्सेट्रा नहीं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना इज ऑल्सो व्हाट? इंफ्रा। मार्केटिंग चैनल्स डेवलप करना इज ऑल्सो व्हाट? इंफ्रा। रोड्स, रेलवेज आर ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। बात समझ में है? एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैंने अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया ना, ये भी एक टाइप ऑफ क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि आपको किसी किसी तरीके से क्या मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है। और
एक वर्ड लिखा हुआ यहाँ पे देखो तो पहले पढ़ रहा हूँ, इंप्रूवमेंट ऑफ व्हाट, इरिगेशन, क्रेडिट मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। इससे क्या डेवलप होगा? इंफ्रा डेवलप होगा। नंबर टू क्या लिखा हुआ देखिए, बेटर फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, फॉर व्हाट, एग्रीकल्चर रिसर्च, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, इसके तो बारे में हमने, मैं इसके बारे में डिस्कस भी करूंगा एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर, सम टॉप नॉच पीपल, आई एम टेलिंग यू दीज आर द मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक्स दैट यू फील लाइक कि यार इसके बारे में क्या रिसर्च करने का है। ठीक है, मतलब व्हाट इज द बिगेस्ट डील। आई गिव अ रेफरेंस आल्सो यस्टरडे एंड आई आल्सो मेंशन अबाउट अ स्टार्टअप टुडे, ठीक है, व्हिच आई हैड मेट व्हेन आई हैड गॉन इन बैंगलोर। दिस पीपल आर well settled people from MNCs leaving their jobs. They have developed softwares and drone systems where they बेसिकली क्या होता है, सर्विलेंस करता है। जब तक मैंने सब सुना था इनिशियली तो मुझे लगा था ये लोग बस जो ये कीड़े वीड़े आते हैं और ये जो पक्षी वक्षी आ जाते हैं जो प्लांट्स खराब कर देते हैं उनके लिए सर्विलेंस होगा। आई वाज नॉट दैट एक्साइटेड टू नो, बट व्हेन आई मेट देम एंड दे टोल्ड मी द आइडिया, दैट वाज मतलब क्रेजी वाला आइडिया था। उनके ड्रोन्स जो है सर्विलेंस करते हैं, दे टेल यू द एग्जैक्ट फर्टिलिटी लेवल की क्या चल रहा है, पानी का मॉइस्चर कितना है, क्या है, उस प्लांट को कितनी रिक्वायरमेंट है अभी हाइड्रेशन की, कौन सा प्लांट उस लेवल पे ग्रो नहीं हो रहा है जिस लेवल पे ग्रो होना चाहिए, सनलाइट टेंडेंसी क्या है, किस वक्त में पानी डालने से सबसे अच्छा होगा, किस वक्त ऐसा लगता है कि यहाँ पे और एक्स्ट्रा मैन्योर डालने की रिक्वायरमेंट है, कौन सा पेस्ट के थ्रू अटैक हुआ है और कौन सबसे साइकिल ऑफ अच्छा है और कब तक एस्टिमेटेड कंप्लीशन होगा, रेगुलर ट्रैकिंग हो रहा है उनका। This is their idea. They have left their jobs and getting here, and they have built up knowledge centers, and it is helping them out. So get all the them. कल ही मैंने बताया था ये चीज को, आईआईटी गुवाहाटी का भी ये रिसर्च हो रहा है। ठीक है, दे ऑल्सो हैव अ रिसर्च टीम अंदर में जो कि इसी के ऊपर कर रहा है कि एग्जैक्टली exactly कितना वाटर कंटेंट चाहिए ताकि वो जो क्रॉप है या वो जो प्लांट है वो सही तरीके से ग्रो हो सकता है एट द मिनिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एंड विथ प्रॉपर जो भी एक्सपोजर आपको चाहिए, ताकि लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करके हम लोग आउटपुट लेवल इंक्रीज कर सके। तो अगर ये लोग इतना दिमाग लगा रहा है तो भाई हम लोग के लिए रिटार्डेड अगर है तो हम लोग बेवकूफ है फिर तो। सही बात है या नहीं, मुझे बताइए आप लोग। ठीक है, तो ये सबका रिसर्च हो रहा है, एग्रीकल्चर रिसर्च पे आईटी का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक भी है आपके टॉपिक का। ठीक है, एन एक्सटेंट ऑफ व्हाट, इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन क्या होता है, व्हाट इज एग्रीकल्चर रिसर्च, समझ में आया कि वो जरूरी है क्योंकि ताकि फार्मर्स को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। भाई मौसम खराब होने वाला है, फार्मिंग अभी करो अभी नहीं करो, वो जाना जरूरी है ना। अभी तक तो हम लोग सब कुछ कैलकुलेशन के ऊपर जा ही नहीं रहा था, हम लोग आजमा रहा था कि हाँ ऐसा होना चाहिए, पिछले साल भी ऐसा हुआ था तो इस साल भी ऐसे ही करने का। बट अगर प्रॉपर रिसर्च होगा तो काम अच्छा होगा, इतना ही बोला था। एंड देन व्हाट, इंफॉर्मेशन व्हाट, डिसिमिलेशन इज व्हाट, बीबी पीपल गुड इन इंग्लिश टेल मी, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना, इंफॉर्मेशन को और इजी करना। ठीक है आप लोग को, ताकि इट इज अंडरस्टूड बाय पीपल, है ना। ऑब्वियसली इट विल अल्टीमेटली हेल्प इन स्प्रेडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। बात समझ में आया आपको, चलेगा ना बिल्कुल यहाँ तक? ओके, ये समझ में आ गया पांचों पॉइंट। ओके, गिविंग यू 1 मिनट, रिमेंबर फटाफट। प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना है, किसके थ्रू, लिटरेसी एंड हेल्थ के थ्रू। नंबर टू इज व्हाट, लैंड रिफॉर्म्स। अच्छा, विल गो बाय द ऑर्डर दैट वी हैव रिमेंबर्ड, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ताकि हमारे पास और एम्प्लॉयमेंट को ऑप्शंस आए अदर देन फार्मिंग। नंबर थ्री इज व्हाट, थ्रू दैट वी एलिवेट द अमाउंट ऑफ पॉवर्टी। गवर्नमेंट को क्या करना है, इंफ्रा डेवलप करना, लैंड फॉर्म्स लेके आना है। इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, एग्रीकल्चर रिसर्च करना एंड इंफॉर्मेशन पास ऑन करना भी चलेगा अगर डिसमिनेशन याद नहीं है तो आप लोग को। ठीक है, दिमाग में सेट प्रॉपर। ठीक है, दिस इज एन ओके टॉपिक जो आपको कराना था, फर्स्ट टॉपिक डन। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। नंबर टू, बी प्लस कैटेगरी क्वेश्चन, उसमें से एक टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा रेलिवेंट है आपके लिए। ठीक है, विच इज रूरल क्रेडिट। समझना पड़ेगा कि रूरल एरियाज में क्रेडिट की इतनी रिक्वायरमेंट क्यों है। आप समझेगा, एक जो फार्मर होता है वो एक टाइम में खेती करता स्टार्ट करता है, मतलब फसल आज लगाएगा वो, और उसका आउटपुट को कब मिलेगा, काफी महीना बाद में, या फिर कुछ सिचुएशन में तो सालों के बाद भी, करेक्ट। ठीक है, तो उसका उसको 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 पैसे की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअसली है या नहीं है। भाई उसको बीज खरीदना है, उसको फर्टिलाइजर्स खरीदना है, टाइम टू टाइम उसको जो है ना मेंटेनेंस करने के लिए पैसे चाहिए, साथ में खुद के खर्चे के लिए भी पैसे चाहिए। तो क्रेडिट इज अ बिग रिक्वायरमेंट इन द फार्मिंग इंडस्ट्री फॉर स्पेशली होम द फार्मर्स। और कोई गारंटी भी नहीं है कि इतनी मेहनत करने के बाद में पैसे वापस मिलेंगे। इसी वजह से उन क्रेडिट मिलना भी बहुत डिफिकल्ट था, इसी वजह से उनको क्रेडिट मिलना पहले डिफिकल्ट था। और मेनली फॉर्मल सेक्टर से इनको लोन मिलता ही नहीं था, क्रेडिट मिलता ही नहीं था। दे यूज्ड टू गो टू होम,
द इनफॉर्मल सेक्टर, इसमें दिया हुआ नहीं है बट आप लोग को वैसे आता है, देयर आर टू सोर्सेस, इनफॉर्मल सेक्टर्स एंड फॉर्मल सेक्टर्स। इनफॉर्मल जनरली क्या होता है आपका, मनी लेंडर्स वगैरह, जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है बट डॉक्यूमेंट्स नहीं देखता है, और यहाँ पे क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स रहता नहीं था, इस वजह से फॉर्मल सेक्टर जो है वो बैंक्स के अलावा भी है, बट दे यूज टू गिव लोन्स वेरी, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गिव देम, लाइक गिव आउट लोन्स फॉर देम, ठीक है। बट देयर वाज सम काइंड ऑफ एन अप्रोच मेड, जिसकी वजह से 1969, एक इंपॉर्टेंट डेट क्या है आपका, 1969 से थोड़ा सा कुछ बेटर हुआ, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं फोकस हुआ टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, मतलब कि गवर्नमेंट को लगा कि ये लोग जो मनी लेंडर से पैसा ले रहा है, इसके चक्कर में बहुत जनों का पैसा डूब रहा है, बहुत सारा बोलते हैं ना गलत टर्म्स में ये लोग काम कर रहा है, जरूरी है इंडिया में कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। उसके, मैं नहीं बोलूंगा 1969 से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट इट वाज बेटर देन प्रीवियस। इट्स लाइक 8 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, याद है आपको, उसके पहले तो बड़ा टट्टी हालत था, थोड़ा सा क्या हो गया, बेटर हो गया, ठीक है। और कुछ नए सोर्सेज निकले ऑफ रूरल क्रेडिट। नंबर वन इज व्हाट, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। इसको ब्रेक कर दो, इसको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आप लोगों को, कॉमन सेंस लगाओ। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स इज व्हाट, यू गेट लोन्स अगेंस्ट व्हाट, द मॉर्गेज ऑफ लैंड, सिंपल। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, यू गेट व्हाट, लोन्स अगेंस्ट मॉर्गेज ऑफ लैंड, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। नंबर टू इज व्हाट, कमर्शियल बैंक क्रेडिट। कमर्शियल बैंक्स का भी एक कोटा रहता है जो कि आपको स्पेसिफाइड रहता है कि आपको एग्रीकल्चर बेस्ड लोन देना है, अगर आपने नहीं दिया तो आपको अलाउड नहीं होता, वो करना है। स्पेशली पीएसयूज जो है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, एसबीआई, इंडियन बैंक वगैरह जो है, इनका इनको स्पेसिफाई किया जाता है आरबीआई की तरफ से कि आपको एग्रीकल्चरल क्रेडिट देना पड़ेगा, ठीक है, चलेगा ना। तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट भी देता है क्या, कमर्शियल बैंक, पता है ना। नंबर थ्री इज व्हाट, आरआरबीज। ये क्या है, रीजनल रूरल बैंक्स। ये ऐसे कुछ बैंक्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है, कई सारे बैंक्स जो है रूरल एरियाज में नहीं होते हैं, तो ये स्पेसिफिक ऐसे बैंक्स हो गए विच आर जनरली प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज इन द रूरल एरियाज, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को, जिसका नाम था कोऑपरेटिव बैंक बोल के, ठीक है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक था, ठीक है। अब वो पूरे गांव में एक ही बैंक है, कोई दूसरा बैंक ही नहीं है, और वो प्रोवाइड ही किसको करे, क्रेडिट फैसिलिटीज टू द रूरल पीपल। तो ये किस टाइप का बैंक हो गया, आरआरबी बोलते हैं इनको, रीजनल रूरल बैंक्स। बात समझ में आया आपको, चलेगा ना। अब इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, नबार्ड के बारे में, ठीक है। पहला चीज है इसका फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट, नबार्ड का क्या है मुझे बताइए आप लोग, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो पहला तो ये एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है, बट ये थोड़ा रिटार्डेड क्वेश्चन हो गया, बट यू नेवर नो, ठीक है, कम बैक हो सकता है, ठीक है, काफी लोगों का हो रहा है तो इसमें भी हो सकता है, ठीक है। नबार्ड पे समझ में आया आपको, क्लियर है, इफ यू गेट द रेफरेंस इट इज ग्रेट, अदरवाइज आई जस्ट मूव ऑन, ठीक है। ये जस्ट लाइक आरबीआई, इट इज ऑल्सो व्हाट, एपेक्स बैंक है ये। आरबीआई में भी क्या लिखा हुआ था, एपेक्स, मतलब कि टॉप लेवल बैंक। बात समझ में आया आपको, क्लियर है, जो कि कोऑर्डिनेट करता है क्या, जो अलग अलग रूरल फैसिलिटीज और क्रेडिट फैसिलिटीज दे रहा है, उनको कोऑर्डिनेट करने का काम कौन कर रहा है, नाबार्ड कर रहा है। बात समझ में आया? जिस तरीके से आरबीआई सारे के सारे कमर्शियल बैंक को एक दूसरे को क्रेडिट देता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, नॉर्म्स क्रिएट करता था, वैसे ही क्या करता है नाबार्ड जो है वो किसको सपोर्ट कर रहा है, ऑल दी फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सपेंशन फॉर द पर्पज ऑफ रूरल क्रेडिट, ठीक है। और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका एसएचजीस, ठीक है। एसएचजीस इज व्हाट, वेरी गुड, फैबुलस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि एसएचजीस को समझने के लिए, ठीक है, इनफैक्ट इफ यू नो और नॉट आई डोंट नो, बट देर इज कंपनीज ऑल्सो, कल मैंने डिस्कस किया था ना इसके बारे में, कंपनी था, क्या नाम था बताइए, शनिवार जी, भूल ही गया बेशरम कहीं का, तुमको एग्जांपल दिखाने के लिए तुमको पता है तो भी भूल गया। एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन उसको बोलता है निधि कंपनी, ठीक है, ये कंपनी है प्रॉपर जो भी यही काम करता है आपका, ठीक है, बट इट इज लीगल प्रॉपर्ली। तो आपको अगर पता होगा, आपको किटी पता है, किटी सिस्टम, ये समझने के लिए आप ज्वाइन किटी, ठीक है। किटी पे पता है आप लोग को, नहीं नहीं वो चुगली का बात नहीं कर रहे हैं हम, पैसे इकट्ठा करते हैं, आपको पता है, सब लोग पैसे इकट्ठा करते हैं, देन अपन लोग तो क्या, जैसे आपके माता, आप लोग कभी किटी पार्टी अटेंड किए है, झूठ मत बोलो, तुम लोग सबको देखा हो एकदम, चाय चुस्की मारने वाला लोग तुमको दिख रहा है बहुत बढ़िया से, रानी तुम तो वैसे तक किटी का पार्ट भी है, तुम बता रहे तुमको, झूठ मत बोलो तुम, रानी कौन सा किटी का पार्ट है, अनुपमा किटी, बेटा सच्ची तो, सच में नहीं है, सरी तो तुमको लगता नहीं, देखो एक बार देख के नहीं लगता ये, अभी जाके किटी अटेंड करेगा ये, ठीक है। अब बताइए किटी में क्या होता है, आपको पता सिस्टम, ऋषभ जी, एनी आइडिया, ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू, ठीक है। क्या होता है, लोग बाग अपना पैसा जमा करते हैं,
टू मी अपसेट है बिकॉज दैट्स अ वेरी पर्सनल मैटर ना, इसलिए। तो आप पैसा जमा करता है। अब मान लो परी को रुपया का रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे तो अच्छा लोग क्या होता है, ये लोग बोलेगा देखो 1 रुपया जो है, ठीक है, वो साइड कर देते हैं हम लोग, क्या है दिसंबर दिसंबर जनवरी जनवरी के टाइम में, न्यू ईयर के टाइम में घूमने जाएगा ना, तो उसके लिए इतना पैसा है, सबका 500 500 रुपया काट देता है वो लोग, ठीक है, ये सबका अपना अपना नियम होता है, सेल्फ फंक्शनिंग किटी, ठीक है। बाकी पैसा तो जैसे एग्जांपल परी को चाहिए, अब परी को पैसा मिल गया एक बार में पूल ऑफ फंड्स, और फिर परी अपना महीना महीना रुपया देता रह गया। अब जिनको पैसा का इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, मान लो झलक को बोलता है बहुत पैसा है मेरे को अभी नहीं चाहिए, तो ये लास्ट पे ले लेगा रुपया, ठीक है। ये होता है किटी सिस्टम, पता है आप लोग को, ठीक है। इफ यू डोंट नो आई एक्सप्लेन, ठीक। निधि कंपनी में क्या होता है, ये भी किटी टाइप का ही है, जिसमें सारे मेंबर्स लोग पैसे देते हैं, बट इसमें क्या आपको बोली लगाना पड़ता है। मान लो पूरा पैसा जमा हो गया 10 लाख रुपया, ठीक है, आपको बोली लगाना पड़ता, अगर आपको पैसा का बहुत रिक्वायरमेंट है तो आप कम का बोली लगाओगे, 9.5 लाख रुपया। अच्छा 9.5 लाख चाहिए, और किसी को उससे कम चाहिए नहीं, अच्छा आप रुपया ले लीजिए, आप रुपया देते रहोगे। तो ये तो अपना क्या फ्रेंडली मैटर हो गया ना किटी, ये कंपनी है इसलिए इनको भी तो अपना लेवल पे प्रॉफिट करना है, ठीक है, इसको बोलते हैं निधि कंपनी का फंक्शनिंग। एसएचजीस भी कुछ इस तरीके से कर रहा है, उनको लगा कि तो मनी लेंडर से तो हम लोग का काट रहा है बढ़िया से, ठीक है। और फॉर्मल क्रेडिट मिलना इज वेरी डिफिकल्ट, चाहे कितने ही बैंक्स वगैरह आ जाए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को तो भैया अभी भी लोन नहीं मिल रहा है, जो बड़े बड़े लोन जो बड़े बड़े है ना, आपको पता है फार्मर्स विद ऑडी एंड ऑल, लैम्बोर्गिनी एंड ऑल, पता है ना कैसे, नहीं देखा है कभी। भाई सच में फार्मर्स लोग के पास में ऐसे ऐसे गाड़ी होता है जिसका देख के हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। वो लोग लिटरली घास काटने के लिए निकलता है, देखने के लिए निकलता है विद लैम्बोर्गिनी का ये विंग वाला ओपन करके, ठीक है। तो इनको लोन मिलेगा या किसी और को मिलेगा, आप मुझे बताइए। इनको तो लोन आराम से मिल जाता, तो हम लोग क्या करें, हमारी लाइफ नहीं है क्या। तो उन्होंने क्या किया, आपस में ग्रुप बना लिया, अब ग्रुप में एंट्री भी बड़ा इजी कर दिया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू हैव टू बी क्यूट, मतलब कि आपको पास में थोड़ा थोड़ा क्यूट क्यूट पैसा होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पैसा देना है आपको, बस थोड़ा पैसा ज्वाइन किया, जमा किया आप चारवी जी, और आप क्या बन गए, एसएचजीस का पार्ट बन गए। अब इससे क्या हुआ, दो फायदा हुआ, एक तो मैं थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर रहा हूँ, मेरे को ज्यादा प्रेशर भी आ रहा नहीं है, साथ में मुझे जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट है तो मैं एसएचजी से पैसे उठा सकता हूँ। सेकेंडली, मुझे एक मशीन खरीदना है, अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल है, एसएचजी एज अ होल कैन परचेज इट एंड द फार्मर्स कैन यूज इट। इस आइडिया से एसएचजी शुरू हुआ था, एंड दे बिकेम सो सक्सेसफुल कि भैया गवर्नमेंट भी आज के डेट में जितना भी स्कीम्स निकाल कर रखा है ना रूरल डेवलपमेंट वगैरह के लिए, तो वो चारवी को नहीं देगा रुपया, मतलब इंडिविजुअल को नहीं देगा रुपया, वो क्या करेगा, एसएचजीस को रुपया देगा। एसएचजीस अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि कैसे फंडिंग कर रहा है। तो ये एसएचजीस जो है 3 मार्क के लिए, कितना सीख दो जी, 3 मार्क के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को 3 मार्क के हिसाब से याद करना। 2 पॉइंट तो हम ही याद करवा देंगे अभी बैठ के, तीसरा पॉइंट आपका स्वाद अनुसार आप याद कर लीजिएगा, ठीक है मानवी जी। पहला पॉइंट क्या लिखा है मुझे बताइए, इमर्ज्ड टू फिल द गैप between the formal credit system because the formal credit delivery mechanism has not been sorry, it has been inadequate in the rural social and community development, and since some kind of credit is required, vast proportion of poor households were automatically out of the credit network। basically क्या है, जो formal credit system है that was out of the reach of a lot of farmers, and they required a mechanism through which they could also raise money। the best thing about SHG is what, that they promote what, small and quick savings in small proportions and एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन से आप क्या कर सकते हो मुझे बताइए, एसएचजीस के मेंबर बन सकते हो। फ्रॉम द पूल्ड मनी द क्रेडिट इज गिवन टू द needy members and which is also repayable in small installments and at a reasonable rate of interest। तो सब तरफ से फायदा है भाई, एक तो आप छोटा सा अमाउंट कंट्रीब्यूट करके एसएचजीस का पार्ट बन सकते हो, वो आपको छोटे लेवल पे लोन भी दे देगा, छोटे इंस्टॉलमेंट्स भी क्रिएट कर देगा, इंटरेस्ट रेट्स भी छोटा होगा। हाउ क्यूट, बात समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक, मुझे बताइए आप लोग, तो 2 पॉइंट तो याद करवा दिए, क्या क्या ऐसे चीज में क्या होता है, वो लोग सेविंग्स प्रमोट करता है एंड एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन से आप उसका मेंबर बन सकते हो, क्रेडिट जो है अपने नीडी मेंबर्स को दे सकता है इन इजी स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप देख लो अबाउट ये डेटा, एक बार के लिए आप लोग सारे संदीप से नया वाला जो बुक है उससे रेफर करके इसका डेटा एक बार चेक कर लीजिएगा सारा, ठीक है ना। मई 2019 तक अराउंड 6 करोड़ वुमेन, आपको पता है एसएचजी छोटा मोटा देखो, 6 करोड़ वुमेन हैव बिकम द मेंबर्स इन 54 लाख वुमेन एसएचजीज, ठीक है। इन सब सिस्टम्स को हम लोग बोलते हैं एज माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, दिस कैन बी कमिंग एज 1 मार्क। समझ में आया आपको, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, ठीक है। रशिका जी किताब नहीं लाए आप, क्यों, तो बैग में है क्या फिर।
आप पहले से ही इतना स्मार्ट थे या वक्त ने किया कुछ हसीन से तब? वाह, तुम मेरा रेडी है मेरा किटी के लिए शेयरिंग देख रहेगा। पूल ऑफ फंड से ट्रांसफर कर रही है। क्लियर है रिया जी, क्लियर है? आप भी किताब नहीं लाए? तो बैग में क्या लाए, बॉक्स? कब था, सुबह था क्या? घर गए नहीं फिर? और मेहनती है यार तुम पे। हाँ साहब, बताइए सर। हम्म। उसको लैंड डेवलपमेंट बैंक से लोन नहीं मिलेगा ना। लैंड डेवलपमेंट बैंक से लोन कभी उसी को मिलेगा जिसके पास में जमीन है और वो मॉर्गेज कर सकता है। इट्स जस्ट लाइक गोल्ड। गोल्ड लोन सुना ना आपने? तो वो गोल्ड लोन किसको मिलेगा, जिसके पास गोल्ड होगा। वैसा ठीक है, चलेगा। ऐसे चीज याद कर लीजिए प्लीज फटाफट। गिविंग यू 1 मिनट टू रिमेम्बर ऐसे चीज प्लीज। भाई चैप्टर को याद करके भेजिएगा तेरे को। ओ सॉरी, माफी माफी। साला गलती मेरा भी नहीं है, किताब तुम लोग नहीं लाया फिर भी हम सॉरी बोलते हैं। पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें माफ करते हैं हम। मोनिका जी कैसे हैं आप? स्मार्ट लग रहा है बहुत आज, क्या बात है? एकदम फ्रेश लग रहा है एकदम मोनिका। अक्षरा जी भी 10 बजे से बैठा है? बाप रे यार। अक्षरा तुम क्या करता है, रात को नींद बहुत अच्छा लेता है क्या? एकदम सच में फ्रेश लग रहा है एकदम। आइसक्रीम का क्या है, ये लगा के आया है? तरीका भी ठीक लग रहा है। थोड़ा थका हुआ लग रहा है बस थोड़ा सा। रानी तो चलता है 16-18 घंटा सो के आया तुम्हारा आराम से। 4 दिन? छोटा। अगर हम 4 घंटा सो के आएगा ना तो मेरा काला हो जाएगा आँख के नीचे। मेरा भी हो रहा है। कौन सा साहब? कौन सा? हाँ ये रहा नीचे वाला। एज अ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा था ना गवर्नमेंट जो होता है ना आजकल गवर्नमेंट, वो लोग भी क्या करता है डायरेक्टली इन कम्युनिटीज को पैसे दे देते हैं। और ये लोग फिर अपने मेंबर्स को हेल्प करते हैं। उसी को बोलते हैं कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट। सेकेंडली, जो इन आपस के जो मेंबर्स है वो लोग भी थोड़ा पैसा जमा करता है, उससे भी क्या हो रहा है, एज अ होल द पूल ऑफ फंड्स आर इंक्रीजिंग, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है। स्कीम के तहत, स्कीम के तहत यू हैव टू बी रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट वंस, दैट्स इट। जोर से बोलो। किसको? फार्मर्स का बात कर रहा है ना तुम? वापस मतलब दिस इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक सेविंग्स किया हुआ है तुम्हारा। वो लोग का आपस में टर्म्स रहता है, अब अलग अलग। ऐसे चीज तो एक फॉर्मल तो एकदम नहीं है ना। जो रजिस्टर्ड है वो लोग देता होगा अपने मेंबर्स को देते होंगे। है ना कि यहाँ तक एसएचजीस वाला। ये 3 मार्क का आंसर रेडी करना, तो 2 पॉइंट तो आपको मैंने करवा दिया यहाँ पे। ठीक है कि मेंबर्स कैसे बन सकता है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन से काम हो जाएगा, और पूल्ड मनी से जो है एक दूसरे को लोन दे पाएंगे, और दे आर प्रीपेबल ऑन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी कम चार्ज करता है। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हम करवाएं, ऐसे तो 2 करवा दिया, नाबार्ड भी इंपॉर्टेंट है। पर उस अगर मैं रेट ऑफ इंपॉर्टेंस में बताऊं तो आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो गया, जो कि है एसएचजी। दूसरा टॉपिक जो कि मीडियमली इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्री बोर्ड्स में किसी किसी स्कूल में आए हुए हैं मेरे हिसाब से शायद। ठीक है, आई थिंक इट वाज सरला बिल्ला ओनली। रूरल बैंकिंग के ऊपर। ठीक है। सयोदय वाला में भी आया था क्या? ओके, तो रूरल बैंकिंग जो है उसको हम लोग इंपॉर्टेंट वाले में मार्क करेंगे। रूरल बैंकिंग जो है, अब आपको पता है रूरल बैंकिंग क्या होता है, एवरीबॉडी नोस राइट। बट समझना पड़ेगा कि रूरल बैंकिंग में इश्यूज क्या क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द रीजंस कि रूरल बैंकिंग में इश्यूज है। नंबर वन क्या है आप मुझे बताइए? इनसफिशियंसी। नंबर वन क्या है? इनसफिशियंसी। भाई जितना चाहिए रूरल क्रेडिट उतना सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं है। और बैंक्स चाहिए, और फाइनेंशियल क्रेडिट हाउसेस चाहिए जो और लोन प्रोवाइड करे, बिकॉज इट इज स्टिल इनसफिशिएंट ऑन द अमाउंट ऑफ लोन विच इज रिक्वायर्ड। नंबर टू इज व्हाट? inadequate coverage of institutional sources, almost linked point।
ठीक है, जितने फार्मर्स है, जितने रिक्वायरमेंट्स है क्रेडिट की, उतने इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स। नंबर 3, ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन। आप 50 लाख रुपया मांगने गए, आपको 5 लाख रुपया पकड़ा दिया, आपका काम होगा? नहीं होगा अच्छे से। इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन। नंबर 3, अगर आई टोल्ड यू, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को अटेंशन ज्यादा मिलता नहीं है। जनरली जो सेटल्ड फार्मर्स होते हैं विद गुड अमाउंट ऑफ कोलैटरल, उनको ही ज्यादा लोन दिया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रोइंग ओवरड्यूज। सर देखो, फार्मर्स को लोन तो दे रहा है, बैंकर्स की भी गलती नहीं है, बैंक की भी गलती नहीं है, वो लोन्स दे रहे हैं, उनका ओवरड्यू जो है बढ़ते रहता है। अगर आपने फार्म लॉस को फॉलो किया होगा तो उसमें से एक क्या था क्लॉज, कि भैया हमारे जितने भी लोन्स है ना उसको माफ कर दो। दैट मीन्स व्हाट, उनके दिमाग में क्या है कि एक तो ओवरड्यूज बढ़ रहा है, साथ में उनके जो फार्मर्स होते हैं जो लोन ले रहे हैं, उनके दिमाग में जनरली दे डू नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्यूजिंग, ऑफ रिपेइंग द लोन्स बैक। उनके दिमाग में जनरली होता है कि यार ये तो देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहां से देंगे, अभी तो पॉसिबल नहीं है। तो वो माउंटिंग डेट जो है अपना फोकस करता है, और एक बार आपने खराब डेट कर लिया, उसके बाद बैंक्स आपको देने में इंटरेस्टेड भी होता नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम कि आपका ओवरड्यूज जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बात समझ में? तो 5 रीजंस। इसका हम लोग ने शॉर्टकट क्या बनाया था, मैं भूल गया हूँ। ओ, हम लोग इसका नाम नहीं, GIL चेंज करेगा अभी। हम लोग और बेटर कर सकता है इसको, और खराब कर सकता है, गली कर देता, गली। क्या क्या? टिगी? अगर आप अगर आप ये आंसर गलत करोगे तो आपकी गीली निकलेगी। ठीक है, समझ में आया? गली चलेगा, गली गिली गिली जो भी है, गीली कर देता ना, हाँ, गीली ठीक रहेगा। GILII, गीली। नहीं नहीं, गिली हो गया ये तो, गीली, ये सही है। ये मेरा पास टाइम है, हम सोचा इसके लिए कमिटी बैठाएगा टू मेक निमोनिक्स। ठीक है, तुमको बुला लेगा, तुमको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना देगा इस पे, चलेगा? आइए, गीली आर इज द रीजन। ठीक है, व्हाई रूरल बैंकिंग इज फेलिंग। नंबर 1 इज इनसफिशिएंसी, जितना चाहिए उतना है नहीं पैसा। नंबर 2, इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, जितने रूरल बैंक्स चाहिए उतने अवेलेबल, जितने सोर्सेस चाहिए उतने अवेलेबल नहीं है। जितना लोन मांग रहे हैं, अरे तुमको प्यार तो मिल रहा है, तो उतना प्यार नहीं है तुमको तो चाहिए। वो कौन सा पॉइंट है इसमें? थर्ड वाला, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन। तुमने पैसा ज्यादा मांगा, मिल रहा उतना नहीं, उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, लेस अटेंशन टू पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स। एंड नंबर 5, ग्रोइंग ओवरड्यूज। ये इसका रीजन क्या है ग्रोइंग ओवरड्यूज का? एक तो सर उनके ओवरड्यू बढ़ रहे हैं बिकॉज उनकी रिपेइंग कैपेसिटी क्या है प्रिंसिप, कम है। एंड नंबर 2, मन में नहीं रहता है, वाह, दे डू नॉट फील लाइक पेइंग बैक द लोन्स, लिखना चाहिए। ठीक है ना, डेलिबरेटली रिफ्यूजिंग टू पे बैक द लोन्स। ठीक है, बात समझ में है? एक्सेप्ट कमर्शियल बैंक्स, द अदर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस have failed to develop a culture of deposit mobilization and lending to the needy farmers in the case of effective loan। इसको सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए आपको रिलेशनशिप में आना पड़ेगा। आई एम नॉट जोकिंग, इट्स रिटन। बैंक्स नीड टू चेंज देयर अप्रोच फ्रॉम जस्ट बीइंग देयर लेंडर्स टू बिल्डिंग अप अ रिलेशनशिप बैंकिंग विद द बोरोवर्स। बात समझ में है? मतलब बैंकर्स को अपना रिश्ता जो है वो क्या करना है, इंप्रूव करना है। ठीक है, चलेगा? Number 2, farmers should be encouraged to inculcate the habit of quick savings and small savings and efficient utilization of the financial resources। सीधी बात देखो, सबसे पहला क्या है, बैंकर्स को अपना नेचर को क्या करना है, चेंज करना है, फ्रॉम जस्ट बीइंग लेंडर्स टू व्हाट, बिल्डिंग रिलेशंस विद द बोरोवर्स। नंबर 2 क्या करना है, फार्मर्स को एनकरेज करना है कि भैया देखो, आप केवल लोन का मत सोचो, आप सेविंग्स वगैरह भी करो, ताकि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो सके। ठीक है, तो वर्ड क्या इंपॉर्टेंट याद करना है, फ्रॉम लेंडर्स टू रिलेशनशिप, हैबिट ऑफ सेविंग्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मजा आ रहा है? डन है? क्लियर है? रूरल बैंकिंग, ये नोट वाला पॉइंट पढ़ लीजिए ना अपने आप सेल्फ। रूरल बैंकिंग, ये आपका पहला स्टार मार्क क्वेश्चन है।
पढ़िए पढ़िए फटाफट पढ़िए फटाफट पढ़िए, चैप्टर को यही याद करना है, इसमें समझने का क्या था सच? क्या समझ में नहीं आया तुमको रिया? डाउट है कुछ? मानवी मानवी, वो बाद में करना ये। बेसिक पॉइंट दिया है। कौन सा? तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर? अरे वुमेन लोग को एनकरेज कर रहा ताकि एग्रीकल्चर वगैरह रीडिंग के लिए दिया है। क्या क्या पॉइंट लिख दो जी फिर। रीजंस क्या क्या है? और किसका पूछेगा? इनसफिशिएंसी, inadequate sanction, inadequate sources of institutional credit, number 3, growing overdues. तुमको मैं टेंशन नहीं देगा कैसा लगेगा तुमको? You just want my attention. ना 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 ना, अटेंशन नहीं मिल रहा है। अरे सरीवा जी, यहाँ तक करवाया था ना कल? अब ठीक है। आइए, अक्षरा जी क्लियर है? अरे वाह। वरुण साहब क्लियर? सारे पॉइंट्स दिमाग में सेट? तुमको पूछेगा तुम सकेगा नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगा। इसे देख लो पहले। भाई वो शुरू का 4-5 पॉइंट जो था, रीजन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वो क्लियर हो गया। एसएचजीस क्लियर है। थर्ड ये बताया आप लोगों को होते। ओ भाई जी क्लियर है? ओके। हाँ आगे लेके। आई नो, थैंक यू। हमको सरीबा वहां से ना अलग अलग लैंग्वेज पे गाली देगा इस वजह से। इतना क्या है, कल हमको जल्दी निकलना था बोल के उन्होंने 30 मिनट में खत्म करके गया था कल बोलो। नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ा करो इंतजार। फैबुलस, बस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड डन। बस एक टॉपिक, एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो फ्लो में ये हो जाएगा, क्यों बता रहे पता है? तुमको लाइफ में डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है? करना ही है यार, एक से क्या होगा तुम्हारा? अरे एक डिग्री का बात कर रहे बेशरम, ये कहीं और चला जा रही है। और देखो ये देखो आपका अलग देखो, आपको पता है देखो, एनिमल एनिमल हस्बैंड बना लिया। एनिमल हस्बैंड जानते हो ना आप लोग? ठीक है। उसके अलावा डेयरिंग, व्हाइट रेवोल्यूशन सुना है ना आपने? फिशरीज, जस्ट फिशिंग अराउंड। हॉर्टिकल्चर, इट इज हॉर्टिकल्चर नथिंग एल्स, ठीक है? ऑल्सो नोन एज गोल्डन रेवोल्यूशन, ठीक है? एंड रोल ऑफ आईटी वाला पोर्शन, ठीक है? इतना ही है, इसलिए बोला। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग करा देने दो मेरे को। आइए। अरे बच्चा ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सीख थी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, 10 मिनट्स मोर एंड वेल डन, ठीक है? 10 मिनट्स। एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम, सुनो, जैसे हम लोग मार्केटिंग शब्द सुनते हैं, ठीक है? जैसे हम लोग मार्केटिंग शब्द सुनते हैं जनरली उसको एसोसिएट करते हैं विद बेचना या मार्केट करना इन जनरल, या लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कराना। मेरे दिमाग में ये आता है व्हेन यू हियर द वर्ड मार्केटिंग। बट व्हेन यू टॉक अबाउट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, इट इज नॉट जस्ट बाजार में एडवर्टाइज करना, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ स्टेप्स, ठीक है? इट इन्वॉल्व्स असेंबलिंग आल्सो, स्टोरेज आल्सो, प्रोडक्शन आल्सो, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज लाइक अ प्रॉपर पर्सन जो कि थोड़ा सा अगर इंडस्ट्री में कभी एंटर किया है, तो क्या होता है? सामान आपके पास में आया, आप उसको करते हैं असेंबल। सबसे पहले आप क्या करते हो? असेंबल। फिर उसको आप करते हो स्टोर। सामान आया आपके पास में, असेंबल किया, इकट्ठा किया, स्टोर किया। फिर स्टोरेज के बाद क्या करते हो? आप उसको प्रोसेस करते हो। प्रोसेस के बाद आप क्या करते हो? पैकेज करते हो। प्रोसेस के बाद आप क्या करते हो? मन वैसे ही है, हम ऐसे 1 2 3 4 में से क्या होगा, ठीक है? आपको तो याद करना पड़ेगा प्रोसेस को ना। नंबर 1 इज व्हाट? असेंबली करता है, नहीं करता है? नहीं करता। सामान आया, असेंबली कर दिया। नंबर 2 क्या करता है? अपन स्टोर करता है। उसके बाद उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है। प्रोसेस करके उसको पैक करता है।
कोई चाय पत्ती का फैक्ट्री वैक्ट्री देखा है ना, अलग अलग आता है चाय पत्ती, उसके बाद उसको असेंबल करता है, धोता होता है, स्टोर करता है, उसका पत्ता को सुखाता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करना शुरू करता है बेस्ड ऑन, नहीं उसके बाद सुनो सुनो गलती हो गया मेरा, उसके बाद ग्रेडिंग करता है, माफ करिएगा, उसके बाद क्या होता है ग्रेडिंग, ग्रेडिंग जानता है, अलग अलग क्वालिटी की चाय पत्ती जैसे निकलता है उससे ग्रेडिंग निकलता है, ग्रेड ए बी सी जो भी है। ग्रेडिंग के बाद हम लोग क्या करता है, पैकेजिंग करता है, पैकेजिंग के बाद ट्रांसपोर्ट करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? जो सड़ा हुआ आप लोग बीएसटी में आंसर्स पढ़ता है उससे काफी लॉजिकल आंसर है ये, बात समझ में आया आपको? ठीक है, जितना आप लोग अभी मुंह बना रहे हैं, आप लोग वही है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, प्लानिंग स्टाफिंग वाला लोग है आप लोग। ठीक है, इसलिए खुश हो जाओ इसको देख के, ठीक है। सर निधि जी समझ में आया? बताइए क्या क्या आएगा। सबसे पहले असेंबली करता है हम लोग सुबह सुबह आके, फिर असेंबली करा, हाँ हाँ, स्टोरेज करता है, प्रोसेस करता है, ग्रेडिंग करता है, अरे ग्रेडिंग के बाद पैकेज तो करेगा ना, डायरेक्ट सीधा देगा क्या खुला खुला, पैकेजिंग करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, क्या क्या मुझे बताइए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग हैज असेंबलिंग, storage, processing, transportation, packaging, grading, distribution of the different agricultural products across the countries. If you have a classical example, अमूल सुना है आपने? बिल्कुल छोटा मोटा कंपनी है, कंपनी है क्या वो, पहला बात तो ये बताओ, इसका कंपनी, हम दुकान में साथ में तो, ओ अच्छा ब्रांड है क्या? ठीक है, बताइए अक्षरा जी, अमूल इज कंपनी और समथिंग एल्स? यहाँ पे कोई बोलेगा इमोशन है सर, इट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अमूल का कॉन्सेप्ट क्या है, सारे के सारे जितने भी आपके ग्वाले होते हैं, वो ग्वाले, मिल्क में, मिल्कमैन जानते हो आप लोग, सुबह सुबह जो आता है ना, जिज्ञासा जी आपको बोल रहे हैं, मिल्कमैन जानते हैं ना आप? ग्वाला, साउथ गुवाहाटी, साउथ दिल्ली तो सुना, साउथ गुवाहाटी का लोग आया यहाँ पे, वो किस ग्वाला, ठीक है। आप मुझे क्या बोला था, फिर ग्वाला का लव, पहले पहले क्या बोला था भूल गया। हाँ, अमूल ने क्या किया, अलग अलग जो ग्वाला था उन सबको एक साथ लेके आया, वो लोग को बोला प्रोड्यूस आप करके हम लोग को दो, अगर आपको उसमें भी मदद चाहिए हम लोग हेल्प करेगा, बाकी ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग सब कुछ कौन कर रहा है, अमूल कर रहा है। उससे क्या उन सबको फायदा हुआ ही नहीं हुआ, मुझे बताइए, वो वाला है ना, हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसके पहले क्या इश्यू हो रहा था, सबसे पहले ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस है खाली, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये 3 पॉइंट देख रहे हैं आप लोग, ये वाला क्या क्या, नंबर वन मैनिपुलेशन बाय द बिग ट्रेडर्स, क्योंकि इन सामानों के शेल्फ लाइफ बहुत कम होते हैं ना, तो बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं वो लोग आपको बहुत कम रुपया में के चले जाते हैं, there's a lot of manipulation by the big traders। नंबर टू, आपको मार्केट के इन्फॉर्मेशन के बारे में पता नहीं है कि मार्केट में डिमांड कितना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यू डोंट हैव एनफ स्टोरेज फैसिलिटीज, दैट वाज द प्रॉब्लम व्हिच दे वर फेसिंग। इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, नंबर वन इज गवर्नमेंट क्रिएटेड रेगुलेटेड मार्केट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव बता रहा हूं, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आया आपको, बहुत एग्जाम में पूछता है लोग। ठीक, सबसे पहले क्या क्या, रेगुलेटेड मार्केट्स, आपने मंडी का नाम सुना है, ये फार्म लॉज में बहुत पॉपुलर हुआ है, इन मंडी जो रेगुलेटेड मंडीज उनको हटा देंगे ताकि जो है वो लोग फ्रीली ट्रेड कर सके, इस तरीके से बताया। आपने जीएमसी देखा, फैंसी बाजार, शर्मा स्वीट, जहां पे बढ़िया समोसा मिलता है उसके तरफ, देखा ना, वहां पे कोई भी पत्ता तो दिखता ही नहीं नीचे जमीन में, एकदम साफ स्ट्रीट देखा ना आपने वहां पे। हाँ, ये वहीं पे रहता लगता है, उसके राइट में जीएमसी वाला जो है ना जगह, ठीक है, तो वो मंडी है, ठीक है, बट वो रेगुलेटेड मंडी है, मतलब गवर्नमेंट क्यों बनाया मंडी, आप मुझे बताइए अकेले। वेरी गुड, बताइए मुझे क्या। अरे भैया ट्रांसपेरेंसी रहने के लिए, कि जितने एक जगह ऐसा क्रिएट कर दिया जहां पे बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट कर रहा है, ताकि कोई किसी के साथ में मैनिपुलेशन ज्यादा नहीं हो, ट्रांसपेरेंसी रहे और आराम से ऑर्डरली क्या हो सके, मार्केटिंग कंडीशंस बना के रखे, मैल प्रैक्टिसेस जो कर रहे हैं वो सब क्या हो सके, कम हो सके। ठीक है, अब उस ये तो क्या रेगुलेटेड मार्केट्स, और लोगों ने भी आपस में लोगों ने भी अपना, क्योंकि मंडी में इशू किया, रेगुलेटेड मंडीज जो होता है ना गवर्नमेंट का, उस पे लगता है मंडी टैक्स, हाँ टैक्स लगता है, सच में लगता है, मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में टैक्स लगता है। तो कभी कभी उसकी वजह से क्या होता है, जो उसके मेंबर बनना चाहते हैं उनके लिए एक्सपेंसिव हो जाता है थोड़ा सा, तो
प्राइवेट लोगों ने अपने हिसाब से भी मंडी क्रिएट कर दी, जैसे माचकुआ वाला हो गया। माचकुआ में देखा है ना आप लोग, वो लोग अपना मंडी हो गया, वहां पे कोई रेगुलेटेड मंडी नहीं है। बट टू इनिशिएट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ताकि मैनिपुलेशन नहीं हो, रेगुलेटेड मार्केट्स इंपॉर्टेंट है या नहीं, आप मुझे बताइए। द आंसर इज व्हाट, यस सर। रेगुलेटेड मार्केट्स होने से क्या फायदा होगा? अच्छा, रेगुलेशंस का मतलब क्या होता है? मैडम आपका आवाज नहीं आया अभी तक। वो एक्चुअली क्या, आगे विक्टर का माथा आ गया ना, इसकी वजह से डाइसेक्ट हो गया। हाँ, आप बताइए। वैसे तो कनिका इज डूइंग द वर्स्ट थिंग पॉसिबल, मूविंग हिम अवे, बट स्टिल टेल। अच्छा, सॉरी सॉरी। भाई इतना मेरा आंख खराब नहीं है। क्या होता है रेगुलेशंस? सनय साहब, क्या होता है रेगुलेशन? हाथ जोड़ने लग गया तुम तो। मुझे माफ कर दो। बताओ रेगुलेशंस क्या होता है? कंट्रोल्स हो गया, सिस्टम्स हो गया, प्रोसीडियर्स हो गया, सुपरवाइज करने के लिए आपका रेगुलेशंस कर दिया। टू क्रिएट व्हाट? अरे सुनो, अभी बड़ा हंसी आ रहा तुमको बेशरम। सुनो, शी हैज टू मूड्स। जब पढ़ाई का होता है ना, तो अब सुबह 10 बजे से, ओ मैं तो हाथ दुख रहा था। और जब नॉर्मल फालतू का पढ़ते ना बेशरम कह क्या। अच्छा अच्छा, तब ठीक है, मेरी गलती हो गई। फर्स्ट मेजर क्या है मुझे बताइए? टू क्रिएट व्हाट? ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट व्हाट? मार्केटिंग कंडीशंस, ताकि फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉम द सेलर्स एंड द ब्रोकर्स। नंबर टू, गवर्नमेंट को प्रॉपर इंफ्रा फैसिलिटीज को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रोड्स वगैरह बनाना जरूरी है, वेयर हाउसेस, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेजेस बनाना बहुत जरूरी है, ताकि सामान को प्रॉपरली स्टोर कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। अरे भाई, मेरा प्रोडक्शन रेडी है, मेरे पास रास्ता ही नहीं है बेचने के लिए, तो हम कहाँ जाएगा? 2 दिन में खराब हो जाएगा, इतना खराब रास्ता है कि 2 दिन में तो कहीं पहुंच पाएगा नहीं हम। तो उससे दिक्कत होगा ही नहीं, तो गवर्नमेंट हैज टू मेक एडुकेट रोड्स, रेलवेज एक्सेट्रा। बात समझ में आया आपको? वेयर हाउसेस, ताकि हम सामान को स्टोर कर सके, बेच सके, ताकि हमको अच्छा दाम मिल सके। तो नंबर टू इज व्हाट? इंफ्रा फैसिलिटीज। नंबर थ्री इज व्हाट? कोऑपरेटिव मार्केटिंग। सो ठीक कर लीजिए, कॉर्पोरेट मार्केटिंग हो गया होगा शायद, उसको उसको कोऑपरेटिव कर लीजिए। ठीक है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होता है मुझे बताइए आप। द एम ऑफ द कोऑपरेटिव मार्केटिंग, तो लिख के रहना, कौन सा फनी लग रहा है, आप ऐसे लिख के रखिएगा अपना स्टैंड अप में। ठीक है, ऑडियंस फीडबैक। ठीक है, aim of the cooperative marketing is to realize what? Fair prices from the farmer products. And these marketing societies are formed by the farmers to sell the output what? Collectively. Just like Amul, वो क्या किया? मार्केटिंग सोसाइटी बनाया, जिसके थ्रू वो आउटपुट को सबको एक साथ कर लिया, और उससे फायदा क्या होता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है, एंड दे ऑब्टेन व्हाट? अ बेटर प्राइस। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है ना? आपने अगर फार्म लॉस को स्टडी किया होगा, विच एब्सोल्युटली यू हैवंट, उसके लिए बता रहा है। ये जो आपका आया था ना कोऑपरेटिव मार्केटिंग, इनको इंटरमीडिएट्स डिक्लेयर करके इनको हटाने के लिए बोला था, और फार्मर्स लोग इसी के रिवॉल्ट करते हुए बोल रहे थे कि नहीं, ये लोग एक्चुअली में ब्रोकर्स नहीं है, दे आर एक्चुअली हेल्पिंग आउट टू कैरी आउट अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस। तो जो हमको शेयर मिलता है वो उनके हक का है। इसी में डिबेट हो रहा था आपका। ठीक है, समझ में आया आपको? चलेगा, दिस वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट। ठीक है, ऑब्वियसली एमएसपी वगैरह का भी पॉइंटर्स थे, इसमें से एक ये था आपका। ठीक है ना? इसमें मुझे बताइए कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या हो रहा है मुझे बताइए आप लोग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का मेन एम याद कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग पहला क्या है? एम। एम क्या है कोऑपरेटिव मार्केटिंग का? कि फार्मर्स को फेयर प्राइस मिले। नंबर टू, कैसे मार्केटिंग सोसाइटीज क्या करेगा? आउटपुट को कलेक्टिवली बेचेगा। एक वर्ड जो आपको याद करना है वो है कलेक्टिव। कलेक्टिवली सामान को बेचेगा, ताकि कलेक्टिव बार्गेन हो सके, एंड कलेक्टिवली दे कैन ऑब्टेन अ बेटर प्राइस। तो एक वर्ड यूज करके आप उसको 3 जगह यूज कर सकते हो आराम से। यस, थर्ड में लिखा हुआ नहीं है, बट यू कैन यूज इट। बात समझ में आया आपको? क्लियर है? ठीक है, तो कलेक्टिवली दे कैन प्रोड्यूस इट, कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकता है, एंड कलेक्टिवली दे कैन ऑब्टेन अ बेटर प्राइस। समझ में आया रिया जी? क्लियर है? कोऑपरेटिव मार्केटिंग में क्या लिखोगे? एम। एम क्या है? टू ऑब्टेन अ बेटर प्राइस। उसके लिए क्या करता है मार्केटिंग सोसाइटीज? क्या करता है? दे फॉर्म द आउटपुट कलेक्टिवली, उसकी वजह से दे हैव अ पावर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग टू ऑब्टेन अ बेटर प्राइस। बात समझ में? एग्जांपल द मिल्क कोऑपरेटिव्स का एग्जांपल हमने पढ़ा एज अमूल दूध पीता है एरिया। ठीक है, क्लियर है? ये 3 पॉइंट समझ में आया? क्या क्या था बताइए। एक है रेगुलेटेड मार्केट्स, क्यों? ताकि ऑर्डरली और ट्रांसपेरेंट पेमेंट किसको मिल सके? फार्मर्स को, ताकि ब्रोकर्स का जो मैल प्रैक्टिस है उससे बच सके। इंफ्रा फैसिलिटीज, ताकि वो लोग आगे और सामान को अच्छे से बेच सके। कोऑपरेटिव मार्केटिंग मैंने आपको अलग से भी याद करवा दिया है।
उसके अलावा और क्या पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था आपने? एमएसपी सुना है? एमएसपी, इसको भी इरेडिकेट करने का बात हो रहा था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस सेट कर लेता है जिसमें जो फार्मर्स होता है उससे उतना का ग्रेन वो लेगा उस प्राइस पे। ठीक है, हाँ, अगर नहीं बिका तो ऑफ कोर्स। फिर नंबर 2, गवर्नमेंट ने एक और इंट्रोड्यूस किया, वो क्या था? बफर स्टॉक। इसमें हेड कर रहे थे एफसीआई, सुना आपने? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये राइस और व्हीट का, ठीक है, को ले रहे थे एट देयर प्रोक्योरमेंट प्राइस। ठीक है, राइस और व्हीट को मेनली इन्होंने क्या किया, इन प्रोक्योरमेंट प्राइस लिया, उसको मेंटेन करके रखा है स्टॉक एज बफर स्टॉक, ताकि अगर बाई चांस कभी भी कुछ दिक्कत आ जाए, इंस्टेबिलिटी आ जाए, तो दे हैव रेडी एंड सेफ्टी स्टॉक अवेलेबल विद देम। और नंबर 3, आपने पीडीएस सुना? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राशन शॉप सुना है आपने? ये राशन शॉप ही है, ताकि जो भी जिनके पास भी क्या है, राशन कार्ड हो, उनको जो है असेंशियल कमोडिटीज जो है नॉर्मल मार्केट प्राइस से कम में मिल सके। बात समझ में आया आपको? क्लियर है? एक बार यहाँ पे देखिए क्या क्या पॉइंट है। इसका हम लोगों ने बनाया था पीएम सर, आई थिंक पीएम सर। आई नो सी आई आर नहीं होता, एस आई आर होता है, हु केयर्स। पी से पीडीएस, एम से मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एम से मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, सी से कोऑपरेटिव मार्केटिंग, आई से इंफ्रा फैसिलिटीज, आर से रेगुलेटेड मार्केट्स। बहुत महंगा है, उपाय नहीं है, कांट ड्रॉप इट प्रॉपर्ली। ठीक है, झलक जी क्लियर है एकदम बढ़िया से, समझ में आया आपको? प्लीज पढ़ लीजिए, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए, यहाँ से टॉपिक खत्म करवाएंगे बस। ये देखो, ये खत्म, ये रहा, ये 2 पॉइंट है, ये आप लोगों को ऑलरेडी आता है, मजेदार पॉइंट है ये, खत्म। पहले ये 5 ऐड थे, कम ही कर लेते तो बात ही क्या था। तुम साथ शादी खुद से कर लेना, हो जाएगा, उसके पहले तक तुमको सब चीज में गाइड कर देगा। आज जो लोग थोड़ा सा बदमाशी करता है वो लोग शांत है, और जो लोग शांत रहता है वो लोग आज बदमाशी कर रहा है। मतलब लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीट का इशू है। अब वरुण एकदम चुपचाप शांति से पढ़ रहा है, देखो। कनिका को विश्वास ही नहीं हो रहा है, कनिका उसको 10 मिनट तक देख लिया है। बताइए फटाफट बताइए क्या क्या पॉइंट्स है। सबसे पहले रेगुलेटेड मार्केट्स, मंडी वाला एग्जांपल है, ताकि ट्रांसपेरेंट और ऑर्डरली पेमेंट्स मिले। इंफ्रा फैसिलिटीज, जैसे कि क्रेडिट फैसिलिटीज हो गया, मार्केटिंग का हो गया, फिर कोल्ड स्टोरेज हो गया, रोड्स रेलवेज वगैरह। नंबर 3 कोऑपरेटिव मार्केटिंग, जहाँ कलेक्टिवली मार्केटिंग, कलेक्टिवली आउटपुट को सेल करे ताकि कलेक्टिव बार्गेनिंग मिले बेटर प्राइसेस के लिए। फिर एमएसपी आपको बता दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द फार्मर्स। बफर स्टॉक, ताकि एफसीआई जो है सामान को एट प्रोक्योरमेंट प्राइसेस, सुनो सुनो, आप लोग उस समय जब सोसाइटीज वाला पॉइंट लिखोगे ना, तो उसमें फालतू का पॉइंट मत दे देना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह, मार्केटिंग सोसाइटीज का इस्तेमाल करिएगा आप लोग, क्योंकि मार्केटिंग सोसाइटीज अलग होता है। ठीक है, तो मार्केटिंग कुछ कुछ वर्ड्स आपको याद रखना, जैसे प्रोक्योरमेंट प्राइसेस वगैरह, अब ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वगैरह, ये सब आपको पता रहना चाहिए क्या होता है। ठीक है, अगर हो सके तो एफसीआई का ना डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देख लीजिएगा प्लीज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देख लीजिएगा एक बार के लिए, ठीक है ना? ठीक है, देख लीजिएगा बस, खाली आपका जीके के लिए बस, मतलब क्या पता एग्जाम में आ जाए तो। वीडीएस सुनो, इसके अलावा और क्या चैनल्स है? नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, ओरिजिन ऑफ क्या लिखा हुआ है, फार्मर्स मार्केट। जैसे मैंने कहा था ना कि रेगुलेटेड मार्केट्स भी होता है, एंड जितने भी फार्मर्स होते हैं वो लोग अपने लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे भी अपने अपने मार्केट्स बना रहे हैं, अपने अपने मंडी बना रहे हैं, जैसे मार्क्सवा वाला मंडी हो गया। तो ये क्या हो गया, फार्मर्स मार्केट। बात समझ में है? अपने लेवल पे। इसका एग्जाम्पल है अपना मंडी इन पंजाब, मैंने नाम नहीं रखा है, वो लोग अब लोग का नाम है। हाँ, हम क्या करेंगे? अपनी, हाँ, ठीक है, अब वो लोग रखा है, आपका क्या कर सकता है। हाँ, क्या बोला था? हाँ, और नंबर 2 क्या, मुझे बताइए? अलायंस किया विद किससे? नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे एग्जांपल, सबवे सुना है? डोमिनोज, हाइंस केचप, सुना है क्या? फिर मैकडॉनल्ड्स, सुना है ना? आपको क्या लगता है, सबवे में कभी जाते हो तो वो लोग आपको, बहुत सारा वेजिस रहता है ना वहाँ पे, तो कभी कभार ऐसा, अगर आप कभी शाम को जाओगे ऐसे, ठीक है, तो हो सकता है कि उनका कुछ सामान खत्म हो गया, एंड वो बोलेंगे सर ये तो अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा मन में नहीं आता नीचे जाके लेके आ जाओ? नीचे तो मिलेगा तुम्हारा,
जाके नहीं क्या, 2-3 कांडा है तो तुमको चाहिए, लेके आओ, अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट यार, पर वो लेके नहीं आ पा रहे हैं, क्यों? जितने भी ये बड़े एंटिटीज होते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स वगैरह हो गया, ये लोग कोई ना वेंडर से नहीं लेते हैं, यस, जो ये एक एक आउटलेट्स होता है, ये लोग वेंडर से कलेक्ट कराते हैं, और वेंडर्स जो है इनको सामान वगैरह जो है सब्जी वगैरह लाके देते हैं, ठीक है। ये लोग ऐसे रेगुलर जाके नेगोशिएट नहीं करते, अपने वेंडर से करते हैं, जो भी डीलिंग करते हैं। बट जो ये बड़े कंपनीज होते हैं ना, जैसे केचप ब्रांड्स हो गए, सब जो हो गए ब्रांड्स हो गए, ये सारे जाके फार्म्स खरीद लेते हैं। ये जाके बोलते हैं कि सुनो, आपका पूरा साल का मुझे बताइए आउटपुट कितना मोटा मोटी होगा, उस हिसाब से ये लो एक दाम, और आप हमारे हिसाब से प्रोड्यूस करो। जैसे एग्जांपल, मैकडॉनल्ड्स जो है अपना पूरा टर्म्स एंड कंडीशन बताता है, उसको एक साइज का ही आलू चाहिए, मतलब साइज तो अलग अलग हो सकता है, बट एक क्वालिटी का ही आलू चाहिए, एक ही टाइप का, मतलब वो ऐसा ही होना चाहिए। तो उस हिसाब से जो सामान चाहिए, सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, सब कुछ वो लोग प्रोवाइड करेगा, आपको एक बार में दाम दे देगा। अब इससे बड़े एमएनसीज का बहुत फायदा होता है, क्योंकि उनको बहुत अच्छे रेट पे सब मिल जाता है, ठीक है। फार्मर्स भी खुश रहता है, भले उनको कम दाम मिले, पर उनको लगता है कि यार हम तो जब प्रोडक्शन करेंगे, फिर बाद में अच्छा होगा नहीं होगा, प्रोड्यूस करेंगे फिर मिलेगा पैसा, अभी प्रोडक्शन कैसा भी हो, उनको पैसा तो मिल रहा है। तो ये हर बड़ा कंपनी जो है ये चीज करता है, डील करता है, ठीक है, जिससे उनको फायदा है। अगर किसी का भी जैसे मैंगो का कोई खेती है, तो आपको पता होना चाहिए कि साल साल पहले ही मैंगो का जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन है ना, वो बिक जाता है पहले ही। अब उसमें कीड़ा लगो कुछ लगो, वो लोग का हेडेक है, पहले का पहले ही पूरा का पूरा बिक जाएगा वो फार्म, ठीक है, एक रेट में। स्ट्रॉबेरीज हो गया, एप्पल्स हो गया, ये सारा का सारा जो है पहले का पहले बिक जाता है, ठीक है, मार्केट में। तो यही लिखा हुआ देखो यहाँ पे, सेवरल नेशनल मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स आर इंक्रीजिंगली एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अलायंसेस विद फार्मर्स, ठीक है, दिस नॉर्मल ऑल द कंपनीज डू, ठीक है, एनकरेज द फार्मर्स टू कल्टिवेट द फार्म प्रोडक्ट्स ऑफ द डिजायर्ड क्वालिटी। दे नॉट ओनली प्रोवाइड विद द सीड्स बट अदर इनपुट्स टू अश्योर की उन प्रोक्योरमेंट उनके प्री डिसाइडेड प्राइस में ही हो, reduces the risk of price for the farmers and to help to expand the market। और अच्छा एक बात बताएगी आपको, ये डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी करवा दी है आपको, ये रहा, क्रॉप प्रोडक्शन के हिसाब से, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के हिसाब से। ये वाला पार्ट को रीड करके आओगे आप लोग एग्जाम के बाद, जब आओगे कल, कल एग्जाम है ना आप लोग का, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ऑफ कोर्स। अच्छा कल कितना समय आ पाओगे आप लोग? ज्यादा नहीं, छोटे